जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने जगत कल्याण हेतु ये सिलसिला चलाया है, जो कि अनमोल है। अपने आप में ऐसी बड़ी कृपा है ये गुरुदेव की कि उन्होंने सबके कल्याण की सोची है, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। क्योंकि हम जब गुरु की वंदना करते हैं तो उन्हें कहते हैं ओम जय श्री जग तारण स्वामी, जय श्री जग तारण, हे जग के तारणहार आपकी जय हो। ये सारी जो रहमत कहाँ से उतरती है? ये रहमत उतरती है उनके दिए हुए सतनाम से। गुरु का नाम जो है वो इतना ऊंच अपार है, इतना बड़ा है कि गुरु ने वही नाम हमें दे दिया है, हमारे भीतर वो शब्द को बसा दिया है। और उस नाम का जाप करते रहने से हमारा जीवन टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। गुरु का तरीका यही है। गुरुदेव आपको अंतरतम से बदलना चाहते हैं, आत्मा के लेवल पर बदलना चाहते हैं। कहने को तो संसार में मोटिवेशन देने वाले लोगों की कमी नहीं है, बट आप समझते हैं मोटिवेशन से लाखों गुना ज्यादा प्रभावशाली है मेडिटेशन। क्योंकि मोटिवेशन आपको बार बार जो है वो लेना पड़ता है। बाहरी मोटिवेशन से कितने दिन तक काम चलेगा? बार बार मोटिवेशन मिलेगा, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर मोटिवेशन लेते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। मेडिटेशन आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है कि एक बार आपके अंदर वो परिवर्तन आ गया तो फिर डाउन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम सब एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, पूरी तरह गुजरे नहीं हैं, लेकिन गुजर रहे हैं। इसलिए चेंजेस भी आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। तो डेली बेस पर हर समय हो सके तो सिमरन में अपने मन को लगाइए। ये गुरु की कृपा है कि उन्होंने वो सत नाम हमें दे दिया है, जो एक आम इंसान को तो उपलब्ध ही नहीं होता। एक आम इंसान को ये नाम कहाँ से मिले? नाम जो है, नाम का मतलब वही जिसको हम कहते हैं कि तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि कहाँ लग कहूँ नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। मैं भगवान के नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ? अगर भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा गाने लगे ना तो वो भी नहीं गा सकते। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात कही जा रही है। असल में इस बात को समझने की जरूरत है, राम और राम का नाम में फर्क क्या है? राम क्या है और राम का नाम क्या है? राम का नाम जो है, या परमात्मा का कोई भी नाम, इसका मतलब किसी भी नाम से है, राम के नाम की ही बात नहीं हो रही है। कोई भी नाम जो परमात्मा ने, सदगुरु ने दिया है, वो इतना विराट है, इतना बड़ा है कि वो नाम जो है वो गुरु से भी बड़ा है। गुरु से बड़ा गुरु का नाम, ऐसा भी हम सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो नाम जो है वो अविनाशी है, वो सदा रहने वाला है। अगर मैं देह रूप में कहूं, देह रूप में तो हम भी एक दिन नहीं रहेंगे, और देह रूप तो गुरु की भी नहीं रहेगी। देह रूप में तो उनको भी इस देह को तो छोड़ना है, हमें भी छोड़ना है, लेकिन नाम सदा रहेगा। नाम कहीं समाप्त नहीं हो जाएगा, इसलिए नाम की महिमा इतनी गाई जाती है। एक जगह कबीर साहब जी फरमाते हैं, सभी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरै सब तन कंचन होए। मैंने सब तरह के रसायन, सब तरह के केमिकल, मतलब सब तरह के केमिकल इस्तेमाल कर करके देख लिए, लेकिन नाम के समान ट्रांसफॉर्म करने वाला केमिकल मुझे कोई और नहीं मिला। रंचक घट में संचरे, इतना सा भी अगर आपके दिल में समा जाता है तो पूरी तरह से आपके अंदर तम को बदल के रख देता है। रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होए। थोड़ा सा भी दिल के अंदर समा जाए तो सारे तन को कंचन बना देता है, अंदर से ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। तो ये कितनी बड़ी चीज है। इसी तरह से एक जगह फिर फरमाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। जब भी इस नाम को हमने अपने हृदय में धारण किया,
पाप इस तरह से नष्ट हो गए जैसे एक चिंगारी जो है वो आग की पुराने घास में डाल दी जाए तो वो घास पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे अंदर के जो पाप हैं वो नाम के जाप से कट जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर पाप कटते कैसे हैं? जो आगे के फ्यूचरिस्टिक पाप हैं जो हमने कर रखे हैं, जिनका जिनका दंड जो है, जिनका फल आगे मिलना है, उसके लिए वो कब कटेंगे, कैसे कटेंगे? यही नाम के जाप से जो आपको गुरु ने दिया है, नहीं तो आपने खुद ने चुना है। इसकी भी चिंता मत करें, समय आने पर आपको नाम भी मिल जाएगा। दिल में प्यास पैदा करें और शिष्यत्व पैदा करें। कल का जो दिन है वो इसी काम के लिए है कि हम अपने भीतर एक शिष्यत्व को जगा सकें और गुरु का धन्यवाद अदा कर सकें जो उन्होंने आज तक दिया है। इतना दिया है, इतना दिया है कि ट्रांसफॉर्म ही कर दिया है। गुरु का बदला नहीं दिया जा सकता। कल इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए तो ये जो नाम है इसको बड़े प्यार से दिल में बसा लीजिए। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आधी रत्ती घट संचरे, जार करे सब छार। कि नाम इतना सा भी अगर आधी रत्ती का मतलब जो है वो 2 ग्राम 3 ग्राम, इतना भी नाम अगर दिल के अंदर बस जाए, पाप जो हजार रत्ती भी क्यों ना हो, अगर आधी रत्ती हृदय के अंदर समा जाए तो जार करे सब छार, सब व्यर्थ की चीजों को जलाकर भस्म कर देगा। ये नाम की महिमा है। तो नाम का जाप इतने प्यार से करना है, श्वास श्वास में जपना है। सतगुरु दया करें हम सब जप सकें, ये गुरु की कृपा से जपा जाता है। और सो जन सिमरे नानका जिन खुद सिमरावे। जिनको वो आप सिमरण करवाने लगता है, वही जो है वही जो है सिमर सकते हैं, उसका नाम को जप सकते हैं। तो ये कृपा हम सब पर बरसी है कि गुरु ने हमें नाम दिया है। तो सतगुरु सतगुरु वो दया कर रहे हैं, नाम का दान दे रहे हैं। इसी नाम का जाप हम लगातार करें और इस नाम का धन इकट्ठा करें। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, सत्य नाम धन होए। जिसके पास सत्य नाम का धन है वही धनवान जानना चाहिए, वरना संसार का धन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये एक ऐसा धन है जिसको कोई और चोरी नहीं कर सकता, जिसको कोई लूट नहीं सकता। मृत्यु के बाद भी यही नाम जो है हमारे साथ चलता है। जहां महाभयान दूत जम दलै, मन ऊहा नाम संग तेरे चलै। जहां महाभयानक यमराज के दूत जो है वो पकड़कर कष्ट देते हैं, तकलीफें देते हैं, वहां भी याद रखना ये नाम जो है वो हर समय हमारे साथ रहता है। गुरु की कृपा उस समय भी हमारे साथ रहती है। सतगुरु कभी अपने सेवक का हाथ नहीं छोड़ते। विशेष रूप से विशेष रूप से उस समय तो ज्यादा कसकर पकड़ लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, जब मुश्किल समय आता है। तो जब वहां पर यमदूत जो हैं वो तंग करने लगते हैं, एक आम इंसान को तंग करते हैं, लेकिन गुरुमुख को और जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बसा है उसको छू भी नहीं सकते। यमराज जो है नमस्कार करके जाते हैं जिनके दिल में परमात्मा का नाम है। तो ये जो है नाम के बारे में गुरबाणी में लिखा है कि किनका एक किनका जिस जी वसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे। एक किनका मात्र भी जिसके हृदय में बस गया उसकी महिमा का गायन नहीं किया जा सकता। एक किनका जिसके दिल में बस गया उसकी महिमा का गायन नहीं किया जा सकता। इसलिए श्वास श्वास में नाम का सिमरण करें, वृथा श्वास न खोएं, व्यर्थ ना करें अपने श्वासों को, क्योंकि हम बहुत ज्यादा व्यर्थ कर चुके हैं, समय बर्बाद कर चुके हैं। देखिए जितनी भी आपकी उम्र है, या दिन का कितना हिस्सा आप समय जो है वो बर्बाद करते हैं व्यर्थ की चीजों में। लोग लगे रहते हैं कभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सारा दिन बकवास सुन सुन के कर कर के कितना समय बर्बाद हो जाता है। कितने लोग हैं जो जिनको नाम की फिक्र लग गई है, नाम की चिंता लग गई है। जिसने नाम की चिंता करी है वो उसकी चिंता परमात्मा करते हैं। भगवान फरमाते हैं ना, मुझ अचिंत के चिंत से चिंता रहे ना कोई।
मुझ अचिंत का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं, मेरा मुझ अचिंत का चिंतन करो तो तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए बड़े प्यार से, बड़े प्यार से नाम का जाप करके अपना जीवन सफल करें। एक भी पल ऐसा ना जाए जब हम नाम का जाप ना करें। कोशिश करके दिन रात उठते बैठते चलते फिरते नाम का जाप कर करके, सांस में सांसों श्वास सिमरण कर करके अपना जीवन को सफल करें। नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर कै पड़ा, पढ़ता चारों वेद। नाम जिसने जप लिया उसने सब कुछ कर लिया, सारे वेदों का सार समझ लिया उसने। कहता हूं कह जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात हैं, श्वासा खाली जात हैं। कबीर साहब फरमा रहे हैं, नाम के जाप के बिना श्वास खाली, तीन लोक का मोल। तीन लोक की कीमत जो है वो श्वासों के रूप में समाप्त हो रही है, वेस्ट जा रही है। इसका समय अपने आप को इसकी कदर जानने की जरूरत है। इसलिए नाम का जाप हर समय करने की कोशिश करें। सतनाम निज औषधि, सतगुरु देई बताए, औषधि खाए सुपथ रहे, ताकि बेदन जाए। मेरे गुरु महाराज जी ने ऐसा औषधि भी दे दी है। ये नाम का ही जाप को उन्होंने औषधि कहा, कि जो लगातार हमारे भीतर परिवर्तन ले आती है। तो इसलिए इस औषधि का सेवन करते रहना है। जो भी आपने नाम चुना है उसका जाप करें और अपने अपने हृदय को, अपने समय को सफल करें। गुरु महाराज जी दया करें, ये नाम हमारे हृदय में बस जाए, चलते फिरते उठते बैठते नाम चलता रहे। मृत्यु के समय केवल नाम ही साथ जाएगा। ये नाम के साथ एक रूप हो जाना है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, हमारे प्रभु जी ने प्रवचन फरमाए थे एक बार, कि नाम के साथ लटक जाओ, अपने हृदय की, अपनी सुरती की तार, अपने मन के भावों को नाम के साथ जोड़ दो। पूरी तरह से उसके अंदर अपने आप को नेस्तनाबूद कर दो, अपनी हस्ती को मिटा दो। जपते जपते इतना जपा जाए कि अपने आप का नाम की गूंज ही रह जाए भीतर, हमारी खुद की सत्ता ना रह जाए। यही हम कोशिश करके अपने भीतर बदलाव लाने की ये करें। और ये नाम ही सतगुरु के चरणों से मांगा जाता है, नाम ही मांगा जाता है। गुरु नानक साहब जी ने हमें यही नाम मांगना सिखाया, कि विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। कि तुझसे तेरे सिवा कुछ और मांगना ऐसा है जैसे अपने सिर पे दुख मांग लेना है। तुझसे, परमात्मा से कह रहे हैं, तुझसे तेरे सिवा कुछ और मांगना ऐसा है जैसे अपने सिर दुखों के दुख मांग लेना। इसलिए विनती करते हैं, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हे प्रभु, अपने नाम का दान दो ताकि मेरी भूख मिट सके। ये भूख किस बात की है? हर इंसान यही ना संसार में सुख ही तो मांग रहा है। सुख किसको मिल रहा है? देखा है किसी को सुख इस संसार के अंदर? जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है वो सुखी है। हमारे संत जी फरमाया करते थे, नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाला दिया डोरा पकियां ने, बांध धर धर के सिराने सोंदे ने, नाम वाले सुखाले रहंदे ने। नाम वाला दिया डोरा पकियां ने। दिल से जिसने तार प्रभु के चरणों से जोड़ ली है, उसकी डोर पक्की है, वो सुखी रहेगा, वो सुखी रहेगा, उसको दुख नहीं व्याप्त हो सकता। इसलिए नाम के साथ अपने दिल की तार को बिल्कुल पक्का गहरा जोड़ दें। कबीर साहब एक जगह फिर फरमाते हैं, कहते कहते नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देहि किस काम की, जा मुख नाही नाम। एक कोढ़ी हो, एक कोढ़ी इंसान हो जिसके शरीर से मांस के लोथड़े जो हैं वो गिर रहे हों, अगर ऐसा व्यक्ति भी हृदय में नाम जप रहा है तो वो भला, वो उत्तम है। बजाय उसके जिसकी सुंदर कंचन जैसी देह हो और उसके हृदय के अंदर नाम ना हो, नाम ना हो, उसका फायदा क्या? इस देह का मतलब क्या? गुरु नानक साहब जी ने तो इतना फरमा दिया कि अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी ज्ञानी धनवंत। कोई व्यक्ति अति सुंदर हो, ऊंचे कुल का हो, बोलने में भी स्मार्ट हो, ज्ञानी हो, धनवान भी हो, कहते मृतक कहिए नानका,
जे प्रीत नहीं भगवंत। अगर परमात्मा का प्यार, उसका नाम हृदय में नहीं है तो उसे मरा हुआ जानना चाहिए, वो जीते लायक नहीं है। तो गुरु के नाम जो है वो अपने हृदय में बसाएं, बार बार अपने हृदय में धारण करें। गुरु की कृपा से ही ये संभव हो पाता है। बार बार प्रभु के चरणों से विनती करें कि हमारे हृदय में आपका पवित्र नाम बस जाए। यहाँ भी जपें और आगे भी सुखी हों, खुद भी जपें, औरों को भी जपने की प्रेरणा दें। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरु सिख की, गुरु नानक साहब फरमाते हैं, तिस गुरु सिख की, मैं उनके चरणों की धूल मांगता हूं जो आप जपे अवरे नाम जपावे। महिमा गा रहे हैं उन लोगों की जो दूसरों को, जो आप भी जपते हैं और दूसरों को जपने की प्रेरणा देते हैं, उनके बारे में कहते हैं मैं उसके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाता हूं। धूड़ मंगै तिस गुरु सिख की जो आप जपै और अवरे नाम जपावे। तो कोशिश करना है, बिल्कुल नाम का जाप करना है, और इसमें किसी तरह का नाम उठते बैठते सोते जागते, घर में बाहर में अंतर में, कहीं पर भी किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है। किसी भी अवस्था में बिल्कुल इसमें कोई संकोच ना करें, कोई गुरेज ना करें कि इस यहाँ जपना है और यहाँ नहीं जपना। जहां आप श्वास ले रहे हो वहां श्वास के अंदर नाम जपना है। इतनी बात क्लियर है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जहां आप श्वास ले रहे हैं वहां श्वास, आप उसके साथ साथ आपको नाम का जाप करना ही करना है। ऐसी कोशिश करें, क्योंकि मौत जब आएगी तो ये पूछेगी कि आप किस अवस्था में हो। मौत ये जानेगी कि आप घर के अंदर बैठे हो या बाहर बैठे हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, स्वच्छ हो या अस्वच्छ हो, नहाए हो या नहीं नहाए, क्या ये पूछेगी? इसलिए कोई हिसाब किताब मौत जब नहीं करेगी तो श्वासों में नाम का जाप क्यों ना करके, क्योंकि आखिरी श्वास में नाम का जाप हमारे सबकी इच्छा है कि हम नाम का जाप करते हुए जाएं संसार से। बस इसीलिए इसीलिए कोशिश करनी है, लगातार कोशिश करनी है कि नाम का जाप हमारे हृदय में सदा बसे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।